अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हम दे रहे हैं। कोर्स कोड नंबर 1340, कोर्स कोड नंबर 1340, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स कोड नंबर 1340 के का यूनिट नंबर 5 हमारा चल रहा है, जो कि अकाउंटिंग फॉर इशुएंस ऑफ शेयर से मुतालिक है। उसकी आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने मुकम्मल कर दिया है। आज हमारा शुरू होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 1, जो आपकी किताब के पेज नंबर 114 114 पेज नंबर 114 114 पर है। आप खोल लें पेज नंबर 114। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नज़र आ रही है आपको? पढ़ते हैं इसको। ABC company was registered with capital of ₹500,000। ABC कंपनी 5 लाख रुपए के सरमाया से रजिस्टर हुई है। डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स और 50 ईच। 50 रुपये का एक शेयर है। 50 से 5 लाख को तकसीम किया तो 10,000 शेयर बन गए। यानी टोटल शेयर कितने हैं? 10,000 का, और एक शेयर की कीमत 50 रुपये है। अगर ज़रा आप दो तो अमाउंट 5 लाख रुपये बन जाता है। ये रजिस्टर्ड कैपिटल है, यानी 5 लाख के सरमाए के अंदर ही रहते हुए कारोबार करना है। ठीक है, जिसके शेयर बनते हैं 10,000। अब कंपनी सारे के सारे शेयर एक ही मरतबा पब्लिक को ऑफ़र नहीं करती, टाइम टू टाइम ऑफ़र करती है, टाइम टू टाइम सेल करती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफ़र करे हैं ताकि पब्लिक ख़रीदे इस कंपनी के शेयर। कंपनी ऑफ़र 4,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक। कंपनी ने अवामुन्नास को 4,000 शेयर ख़रीदने की दावत दी है कि आप लोग हमारी कंपनी के, हम इस दफ़ा फर्स्ट टाइम जो इशू कर रहे हैं, अपनी 4,000 शेयर आपको सामने इशू करना चाहते हैं। आप एप्लीकेशन दें, और एक शेयर 10 रुपये का है, 50 रुपये का है। 8 पार, यानी जितनी कीमत का शेयर की है उतनी कीमत पे कंपनी आपसे ख़रीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। एंड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर। तो जवाब में रेस्पॉन्स में क्या हुआ? कंपनी तो 4,000 रुपये की 4,000 शेयर्स अलाट करना चाहती है। 4,000 शेयर की पब्लिक को ऑफ़र की थी, लेकिन पब्लिक की तरफ से गुड रेस्पॉन्स आया है। 4,000 की बजाय मज़ीद 6,000, 4,000 के बाद 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशन बमे अमाउंट्स के कंपनी के पास आ गई हैं। जबकि कंपनी ने तो सिर्फ 4,000 शेयर अलाट करने हैं, लेकिन एप्लीकेशन आ गई हैं 6,000 की। गुड रेस्पॉन्स आया है पब्लिक की तरफ से। तो कंपनी अलाट तो 4,000 ही करेगी इनमें से, और बाकी 2,000 जो ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं पैसों के साथ, उन लोगों को बैंक को इंस्ट्रक्शन देगी अपने कि ये एप्लीकेशन है और इनका अमाउंट इनको वापस इनके अकाउंट में भेज दो, ट्रांसफ़र कर दो, रिफ़ंड कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, आगे कंपनी में ड्रॉ। कंपनी ने कुरंदाजी करी, क्योंकि कंपनी को 4,000 करनी है, एप्लीकेशन ज़्यादा गई, तो लिहाजा कुरंदाजी करेंगे, किसकी किस्मत खुलती है। कंपनी में ड्रॉ, कंपनी ने कुरंदाजी की। एंड इशूड द शेयर टू सक्सेसफुल एप्लीकेंट। जो कुरंदाजी में कामयाब एप्लीकेंट आए थे 4,000, उनको शेयर इशू कर दिए। बाकी जो थे उनको वापस कर दिए। 2,000 शेयर एप्लीकेशनों को उनके पैसों के साथ वापस कर दिए गए। एक्सिस माने जो ज़्यादा आई हैं, 2,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं। एक्सिस अमाउंट वाज रिटर्न। जो ज़्यादा एप्लीकेशन पे अमाउंट आया है उसको वापस कर दिया है टू एप्लीकेंट, दरख्वास्त दहिंदा को। ठीक है, मैं पूरे तर्जुमे के साथ आयकर वजाहत करके आपको सामने सवाल पढ़ा है। अब आपसे रिक्वायरमेंट की जा रही है कि क्या बनाना है, क्या करना है। आपसे कहा जा रहा है, बोल्ड में लिखा है ब्लैक में, यू आर रिक्वायर्ड, आपसे कहा जाता है टू पास द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री बनाएं इन द बुक्स ऑफ ABC कंपनी, ABC कंपनी की किताब में। टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन, जो भी ऊपर ट्रांजेक्शन हुई है उनको रिकॉर्ड करें। एंड शो दी अमाउंट इन बैलेंस शीट, और जो अमाउंट और बाकी अमाउंट को बैलेंस शीट में जो जाता है वो शो करके दिखाएं बैलेंस शीट में। आपने ये काम करना है। पहले इन ऊपर की ट्रांजेक्शनों की एंट्री पास करनी है, 3 या 4 एंट्रियाँ बनेंगी, और जो है फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बना देंगे। इनिशियल बैलेंस शीट बन जाएगी। यहाँ पर ये आपको नज़र भी आ रहा है। आपकी किताब में सॉल्यूशन 1, 2, 3 एंट्रियाँ बनी हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की बनी है। दूसरी एंट्री जो है एक्सिस अमाउंट को वापस करने की बनी है।
तीसरी एंट्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर की बनी है। ये मैंने आपको एक फॉर्मेट लिखवाया था पिछले लेक्चरों के अंदर, उस फॉर्मेट के मुताबिक एंट्री है। आपको अगर फॉर्मेट याद है तो आप ये फ़ौरन बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपको बना के दिखाते हैं आपने इम्तहान में किस तरह बनानी है एंट्री, सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। आप उतार लें, मैं किताब को हटा रहा हूँ यहाँ से, अपना कागज़ पे आपके मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन का। आप पूरा उतार लें, आपके पास किताब है तो किताब से देखते रहें सवाल को। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम बनाएंगे, नाम लिखेंगे सबसे जो हम बना रहे हैं। जनरल एंट्रीज बनाने के लिए पहले हमसे कहा गया है, तो ABC कंपनी नाम लिखें, ABC कंपनी एग्जाम्पल 1 में। और आपसे क्या कहा गया है, 5 जनरल एंट्रीज, तो हम यहाँ लिख देंगे जनरल एंट्री या जनरल। आप चाहें तो जनरल एंट्रीज लिख दें यहाँ पे, चाहे तो जनरल। ठीक है, कोई पीरियड उन्होंने दिया नहीं है, टाइम पीरियड वगैरह तो छोड़ दें, पर ये लिख दिया करें फॉर दी पीरियड करके, और डैश करके छोड़ दें। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन किसका है, एग्जाम्पल 1 यूनिट 5। अब हम आपको जनरल बनाना आता है, आप स्केल उठाएंगे, स्केल से यहाँ लाइन लिखेंगे, ये लाइन खींची आपने, फिर ये को लाइन खींचेंगे नीचे, जाएंगे यहाँ से क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, अपने मुताबिक एंट्री को देख के कॉलम बना लें। इस तरह बनाएंगे, ये डेट का कॉलम है या तारीख लिखी जाती है छोटे कॉलम के अंदर, बाकी में मंथ और ये लिखा जाता है। ये आपके सामने जनरल का स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर फॉर्मेट बन गया है। यहाँ लिख देंगे डेट, यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देंगे रेफरेंस लिख दें या पोस्ट रेफरेंस लिखें आप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म REF, ये हो गए DR डेबिट, ये हो गए CR। ठीक है, अब पहली एंट्री पास करेंगे, नंबर 1 एंट्री। पहली एंट्री में आपको कहा गया है कि कंपनी जो है 4000 शेयर्स जो है इशू कर रही है, इसके लिए आम पब्लिक को ऑफ़र करिए है कि आप हमारे 4000 शेयर 50 रुपये का फ़ी शेयर होता है, तो इस ख़रीदने के लिए आप हमें दरख्वास्त से दें। एक अखबार के ज़रिए ये इश्तिहार दे दिया है और उसके अंदर कारोबार के हवाले से तमाम डिटेल दे दी है। जो इश्तिहार देते हैं इसको प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, प्रॉस्पेक्टस। ये प्रॉस्पेक्टस उन्होंने अखबार के ज़रिए इशू कर दिया है, जिसमें पूरी डिटेल आवाम को दे दी गई है कि हमारी ये कंपनी का नाम ये है, इसके ये डायरेक्टर हैं, इनके नाम ये हैं, ये इनके ऑडिटर्स हैं, इनके नाम ये हैं, ये इनके लॉयर्स हैं, उनके नाम ये हैं। ठीक है, और कंपनी का कारोबार ये है, कंपनी का टोटल सरमाया इतना है, कंपनी के फ़ी शेयर की कीमत इतनी है और कंपनी ये कारोबार करना चाह रही है। आवाम को सारी डिटेल बताई जाती हैं। ये जो प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है अखबार में, ये कोई तिजारती इश्तिहार नहीं होता, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को भेजी जा रही होती है कि इस इंफॉर्मेशन की बेस पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें शेयर ख़रीद कर। और शेयर जो है एप्लीकेशन के ज़रिए, यानी आपने ना बता दिया है कि ये बैंक है हमारा, जिस बैंक के पास तमाम एप्लीकेशन फॉर्म रखे हुए हैं, आप यहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म लें और इतने दिनों के अंदर जितने भी शेयर एक फॉर्म के साथ बता दिया गया होगा कि कम से कम एक फॉर्म के साथ कितने शेयर आप खरीदेंगे, उतने का पे ऑर्डर जमा कराएं फॉर्म के साथ, शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ, बैंक के अंदर, टाइम के अंदर, मुकर्रर तारीख के अंदर।
दरख्वास्तें ज़्यादा भी आती हैं, दरख्वास्तें कम भी आती हैं। ज़्यादा आती हैं तो वो एक्सीस हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, कम आती हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाती है। ठीक है, तो इस मौजूदा सवाल के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है, क्योंकि 4000 शेयर्स इशू करने की ऑफ़र की थी। पब्लिक का गुड रेस्पॉन्स रहा है। पब्लिक ने 6000 एप्लीकेशन विद मनी के साथ बैंक में टाइम में जमा करा दी हैं। अब कंपनी के लिए अब कंपनी के लिए 4000 शेयर अलाट करना बहुत मुश्किल हो गया, तो कंपनी ने क्या करा, ड्रॉ किया, उसकी कुरंदाजी करी। कुरंदाजी में 4000 जिन जिन लोगों के नाम आ गए हैं उनको अलाट करके शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए, और बकिया जो 2000 ज़्यादा आई थी एप्लीकेशन है जिनके नाम नहीं आए, अनसक्सेसफुल थे, अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि इनका पैसा 7 डेज़ के अंदर अंदर इनको वापस कर दिया जाए। ठीक है, अब इस काम की हमें यहाँ अकाउंटिंग के अंदर एंट्री पास करनी है। वो एंट्री कैसे पास की जाएगी, चलें हमने पहले फॉर्मेट आपको लिखवा दिया, उस फॉर्मेट के तहत ही हम एंट्रियाँ पास करेंगे। मैंने आम आसान अल्फाज में आपको बता दी। पहली एंट्री पास करी, बैंक आपके कंपनी के बैंक में पैसा आया है पब्लिक के पास से, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे थोड़े फासले से डेबिट के, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। किस अमाउंट से करेंगे, 6000, ये कितने से 6000 एप्लीकेशनें आई हैं और अमाउंट है 50 रुपये का एक शेयर है, तो कितना बन गया 6000 का, 6000 ज़रा 50 रुपये का शेयर है तो अमाउंट बन गया 3 लाख रुपये। तो बैंक के पास कितने पैसे आए होंगे, 3 लाख रुपये। तो बैंक अकाउंट को 3 लाख रुपये से डेबिट कर दिया और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 3 लाख रुपये से क्रेडिट कर दिया। ये हमने आपको फॉर्मेट लिखवाया था एंट्रीज का, आपने याद की होगी, वो एंट्रियां हैं। टू, फिर हमने आपको नरेशन भी बताई थी, आप नरेशन अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रांजिशन देख के। टू रिकॉर्ड रिसीव अमाउंट ऑफ 6000 शेयर मल्टीप्लाई पर शेयर ₹50 ईच। तो अगर आप 6000 को ज़रब देते हैं 50 से तो अमाउंट कितना, 3 लाख रुपए बन जाता है। ये वजाहत, ये हमने नरेशन कर दी। ठीक है, जो हमने यहाँ 3 लाख रुपए लिख दिए पहली एंट्री। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी तरह समझ से समझा सकते हैं, और जो हमने आपको किताबी नरेशन लिखवाई थी अपने फॉर्मेट में वो भी लिख सकते हैं, और अपने पास से कुछ भी वजाहत कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आप पर छोड़ा है, आप उसको किस तरह वजाहत करते हैं। नंबर दूसरी एंट्री, 3 लाख रुपए आए हैं 6,000 एप्लीकेशन के, जबकि हमें हम अलाट कितने करेंगे, 4000 एप्लीकेशन, तो 2000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं। वो इंस्ट्रक्शन दे दी बैंक को, एक्सिस एप्लीकेशन है जितना अमाउंट आया है वो वापस कर दिया जाए। एक्सिस कितनी, 2000 एप्लीकेशन आई है, ज़रा 50 रुपये के हिसाब से कितना अमाउंट है, पहले 6000 ज़रा 50 का अमाउंट कितना बना था, 3 लाख रुपए। अब 2000 ज़रा 50 का अमाउंट कितना बना, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए वापस करना पड़ेंगे हमें पब्लिक को, क्योंकि इनको हम अलाट नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ 4000 शेयर अलाट कर रहे हैं। ये 6000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई हैं, 4000 को अलाट कर देंगे, 2000 को वापस कर देंगे। अब वापस करेंगे 1 लाख रुपए, इसकी एंट्री क्या बनेगी, जो एक्सिस अमाउंट है रिफंड की एंट्री हमने फॉर्मेट में लिखवा दी थी, आपको याद भी होगी, आप देखें। हम क्या करेंगे, ये एंट्री जो बनी थी पहले इसको उलट हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपए से और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट को
अकाउंट को 1 लाख रुपए से डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। 1 लाख टू रिकॉर्ड रिफंड, ये मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, ऑफ एक्सिस अमाउंट। ये आपने नरेशन अपने अल्फाज में लिख दी। थर्ड में आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। आपको फॉर्मेट लिखवाया हुआ है अलॉटमेंट की एंट्री का। अलॉटमेंट में क्या है, 4000 जो बाकी रह गए पैसा, 4000 शेयर्स अलॉट कर देंगे। जब शेयर अलॉट करेंगे तो इस शेयर एप्लीकेशन जो 6000 से क्रेडिट हुआ है तो 4000 रुपये अभी इसमें 2000 रुपये से तो हमने डेबिट कर दिया, इसके अंदर क्रेडिट में 4000 रह गए तो लिहाजा 4000 से इसको डेबिट कर देंगे ताकि ये ज़ीरो बैलेंस हो जाए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4000 शेयर अलॉट कर रहे हैं 50 के हिसाब से, 4000 शेयर है, ज़रा 50 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये बनते हैं। 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट कर दी सक्सेसफुल कैंडिडेट को। और यहाँ क्या होगा, शेयर कैपिटल अलॉटमेंट के लिए शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। नरेशन कर दें, टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ 4000 शेयर्स 8 रुपीज़ 50 ईच। ये आपने नरेशन कर दी वजाहत। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एंट्रियाँ हो गई हैं जनरल की जो गायब। दूसरा इन्होंने बैलेंस शीट के लिए कहा गया है, तो अब हम आपको बैलेंस शीट बना देते हैं। हमने काफ़ी बड़ा बना लिया, यहीं स्पेस मिल जाता है हमको अगर हम छोटी लाइनें बनाते हैं बैलेंस शीट की। चलें आप नेक्स्ट सफ़े पे चलते हैं, या आपको देख लें एक मरतबा, और अगर नहीं उतारा तो उतार लें। इम्तिहान में इस तरह हल करेंगे कि आपका आधा सवाल हल हो गया है और आधा अभी बैलेंस शीट बाकी है। बैलेंस शीट बनाते हैं इसको।